जाहिर तौर पर ये समझाइए कि कितना मुश्किल रहा ये सफर, और खासकर जब संपर्क हमारा टूट गया था कई मिनटों तक, और इतना ज्यादा टेम्परेचर, 1600 से ज्यादा टेम्परेचर में धरती में प्रवेश किया जाता है। कितना बड़ा चैलेंज है और इतिहास के पन्नों में कैसे इसको लिखा जाएगा? जी, हालांकि ऐसी बहुत से स्पेस की जर्नीज रही हैं। पूरा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जहां से अभी आई हैं सुनीता विलियम जी, उस जगह पे सालों से, पिछले 2 दशकों से ऐसी सैकड़ों मिशन हो चुके हैं। उन सारे मिशंस में से कुछ मिशंस में गड़बड़ियां आई हैं थोड़ी बहुत, जिसमें से ये एक सबसे बड़ा एक बड़ी गड़बड़ी के रूप में जाना जाएगा। इसमें सबसे मुश्किल चरण यही होता है जब री एंट्री कर रही होती है हमारी स्पेसक्राफ्ट। जब री एंट्री के टाइम पे कुछ देर के लिए जब वो एंटर करता है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो वहां का तापमान बढ़ने की वजह से आसपास में कहते हैं कि प्लाज्मा की शील्डिंग हो जाती है, जिसकी वजह से कोई भी नेटवर्क नहीं कैप्चर कर पाते अंदर के जो एंटीनाज होते हैं। तो ये एक वो कंसर्निंग टाइम होता है, वो सबसे ज्यादा मुश्किल घड़ी होती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हाँ, मुश्किल था, पूरी एक जर्नी मुश्किल थी, पर हाँ, हर चीज़ बिल्कुल प्रोसेस के हिसाब से, जितने भी एसओपीज़ थे वो सब फॉलो हुए। और यहाँ तक कि आप ये भी देखिए कि जो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है, ये डिसेंट भी आराम से लेता है, पूरे 17 घंटे लेता है। हालांकि दूसरे सोयूज का अगर स्पेसक्राफ्ट देखें तो 3.5 घंटे में ही डिसेंट कर जाता है। पर ये मेथड थोड़ा और ज्यादा, बहुत ज्यादा तो नहीं, पर थोड़ा और ज्यादा सेफ माना जाता है कई बार, कि हम स्लो स्लो डिसेंट करते हुए आराम से बिल्कुल 17 घंटे का वक्त लेके आराम से बिल्कुल लैंड करते हैं। और वो भी ओशन पे करते हैं, ताकि जो है थोड़ी सी स्पीड ज्यादा भी रहे तो भी लैंडिंग सॉफ्ट हो। अगर हम सरफेस पे करते हैं तो थोड़ा सा रिस्की होता है कभी कभी, कि अगर पैराशूट्स अगर ज्यादा खराब हो गई तो क्या होगा। पर इतनी सेफ लैंडिंग जो कि समुद्र में करा हमने, तो अगर एक आध पैराशूट भी खराब होता तो भी इस चीज की कंटिजेंसी अच्छे से थी। तो मैं कहूंगा कि सब कुछ बहुत अच्छे से रहा, कुशल मंगल रहा। पर हाँ, ये जो इतनी लंबी जर्नी चली गई, एक शुरुआत में तो बहुत बड़ा कंसर्न था कि अगर उसी स्पेसक्राफ्ट में वापस आने की कोशिश करते तो कहीं उनके साथ कुछ बुरे हादसे तो होने के कुछ चांसेस नहीं थे। तो यहाँ शुरू में एक बहुत बड़ा मुश्किल की घड़ी थी। हालांकि सब कुछ बिल्कुल अच्छे से रहा और स्पेस की जर्नीज में भरोसा और बढ़ा है लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल। मोहम्मद शाहरुख, लौटेंगे आपके पास। डॉक्टर सुरेंद्र कुमार मीना भी हमारे साथ बने हुए हैं, सीनियर फिजिशियन हैं। ये भी बहुत जरूरी हो जाता है डॉक्टर समझना कि जब आप 9 महीने तक अलग डिफरेंट कंडीशंस में रहते हैं, कॉस्मिक रेडिएशंस के बीच रहते हैं, ऐसे में जब आप धरती पर आते हैं तो किन मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ता है, क्या क्या बॉडी में चेंजेस आते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। सबसे इम्पोर्टेंट तो सबसे पहले तो मैं आप सबको, हमारे सभी देशवासियों को इस पे बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि भारत की बेटी ने हमारा सबका सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। और इसके बाद अगर हम बात करें कि जो चेंजेस होते हैं, तो आपने देखा होगा कि अगर हम किसी को नॉर्मल रूम में भी 5 से 7 लोगों को कुछ समय के लिए बंद कर दे तो दे फील सफोकेटेड, वहां भी उनको तकलीफ महसूस होती है। तो वो तो आपने देखा कि पूरा उनके लिए तो ड्रास्टिक शिफ्ट हो गया है कि वो जब वो अर्थ पे लैंड किए स्पेस से, तो पूरी तरह से वो काफी ड्रास्टिक चेंज होता है और वो एडेप्टेशन जो हमारी बॉडी का होता है वो पूरी तरह से बदल चुका होता है। क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज हाँ पहुंच जी। रही है, जो बात पूरी करें। जो माइक्रो ग्रेविटी में इतने दिन तक सुनीता जी रही हैं, 9 महीने से ज्यादा वो माइक्रो ग्रेविटी में रही है, तो जो हमारी बॉडी का कोऑर्डिनेशन होता है, हमारे ब्रेन का जो कोऑर्डिनेशन होता है, वो बहुत ही लाइटर हो जाता है। वो हर चीज को बहुत लाइट महसूस करता है, तो एडजस्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू दैट माइक्रो ग्रेविटी सिचुएशन, जीरो ग्रेविटी सिचुएशन। उसके बाद अगर आप उसको अचानक से वो नीचे आए, तो वो तो चलो सुनीता जी लकी कि वो पहले भी उन्होंने ये एक्सपीरियंस अनुभव कर रखा है, तो उनके लिए थोड़ा सा ये शायद ये बैकग्राउंड जो उनका अनुभव का है उसने काफी सहायता करेगा ये आगे भी रिकवरी में भी। लेकिन एक रिहेबिलिटेशन, जो इंटेंसिव रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम होता है, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है और पूरी तरह से उनके हेल्थ को जैसे कि आपने देखा होगा कि उनको सेंटर पे ले जाके मेडिकल स्क्रीनिंग की जा रही है, उनको सब कुछ देखा जाएगा। और जनरली हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब भी एस्ट्रोनॉट आते हैं तो उनको स्ट्रेचर पे या व्हील चेयर पे लाया जाता है। तो ये अच्छी बात है कि वो व्हील चेयर पे थी, स्ट्रेचर पे नहीं थी, क्योंकि वो चलने में भी तकलीफ होती है क्योंकि उनके पैर एडजस्ट हो चुके होते हैं अकॉर्डिंग टू स्पेस। तो जो बेबी फीट सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे चलना मुश्किल हो जाता है।